हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि मैं इस वीडियो में मॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग लगाते हैं या नया मॉक किसी का हम लोग लगाते हैं तो उसका अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, हम क्यों मॉक लगाते हैं और क्या तरीका है अच्छे से मॉक लगाने का, प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, क्या सही अप्रोच होना चाहिए जिससे टॉपर बना जा सके, जिसका आपका एग्ज़ाम क्लियर किया जा सके, अच्छे मार्क्स आए। ठीक, तो सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग मॉक लगाते क्यों हैं। तो ज़्यादातर लोगों का समझना यही होगा कि मॉक लगाते इसलिए है ताकि हमें पता लग जाए पाए कि हम कट ऑफ से कितना दूर हैं। देखिए, ये तो रीज़न फैक्ट है कि इसलिए लगाते हैं, पर दूसरा रीज़न ये है कि हमको इम्प्रूव करके जो फाइनल मेरिट बनता है उससे ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए हमारे मॉक में। प्रीवियस ये 2-3 सालों के फाइनल मेरिट वगैरह उठा लीजिए, कितना उसके ढंग से कितना आपको मार्क्स लाना है। तो आपका प्रिपरेशन इस ढंग से होना चाहिए कि आपके मॉक में, प्रीवियस ईयर के मॉक में उस मार्क्स से ज़्यादा जो पिछले साल का कट ऑफ है, फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है, उससे 10 मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा मेन पर्पस ये होता है। अब होगा कैसे? कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि साल भर से मॉक लगाए जा रहे हैं पर उनके मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है नहीं। 120-30 के रेंज में साल भर पहले भी थे, 120-30 के रेंज में साल भर के बाद भी है। तो ऐसे लोग साल भर और 2 साल के बाद भी वही 120-30 के रेंज में रह जाते हैं। रीज़न कि उनको पता ही नहीं है कि मॉक लगाने के बाद उसका करना क्या होता है। देखिए, मॉक लगाने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसका एनालिसिस अच्छे से करा है कि नहीं। एनालिसिस का भी मतलब सबको नहीं पता है। एनालिसिस का मतलब सबको पता है कि जो मैथ्स वगैरह नहीं बने हैं उसको फिर से बनाना है, जो रीजनिंग नहीं बना उसको फिर से बनाना है, जीएस वगैरह थोड़ा देख लेना है और इंग्लिश थोड़ा वोकैब वगैरह देख लेना है। पर ऐसा नहीं है। एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि आपको मैथ्स वगैरह जो बनाना है वो तो बनाना ही है, जो गलत हुआ है उसको बनाना है, जो छूटा है उसको बनाना है मैथ्स रीजनिंग। आपको इंग्लिश के वोकैब देखने हैं, जो नहीं आता है, आपने जो गलत करी है वो देखना है कि कौन सा रूल वगैरह छूटा है, ये ज़रूरी है। जीएस में भी आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आपका छूटा है। पर इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो रामबाण है जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, वो समझिए। जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक है, आपका टाइम एंड वर्क का 3 क्वेश्चन आया था आपके मॉक में, आपने 3 में से 1 बनाए, 2 आपसे नहीं बना। ठीक, आप 4 दिन 5 दिन से यही देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क का कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है, कोई ना कुछ नहीं बन रहा है। ठीक, आप रोज देख रहे हैं, पर उसके लिए आप कर क्या रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है कि आपको पता है कि आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, छूट रहा है, रोज रोज गलत हो रहा है। तो आप अगर उस उसका रेफरेंस लेके कहीं अच्छे बुक से टाइम एंड वर्क को 2-3 बार बना जाए, तो क्या आपको लगता है कि 2-3 बार टाइम एंड वर्क आप फिर से बना लिए और 10 दिन के बाद फिर से मॉक में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं बनेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर जो आप 2-3 बार उस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद नहीं बनेगा। अब देखिए, इसका इम्पैक्ट क्या आया। छोटी सी चीज़ हुई है कि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, पर इसका इम्पैक्ट ये है कि 10 दिन पहले तक आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 1-2 छूट रहे थे, 10 दिन बाद आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 1-2 बनेंगे। तो जो टॉपिक आपके 10 दिन पहले कवर बन रहे थे उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐड हो गया। मतलब अगर अभी आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो 10 दिन बाद आपके 92 से 95 मार्क्स आएंगे, 2 क्वेश्चन अगर ऐड हो गया तो। तरीका यही है, मैंने समझा दिया है कि तरीका क्या है। तरीका यही है कि आपको टॉपिक ढूंढने हैं कि किस टॉपिक में आप वीक हैं, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, और उस पर वर्क करना है। ठीक, रीजनिंग मैथ का तो इजी है, कोई भी टॉपिक फंस रहा है उस टॉपिक का कहीं से भी पढ़ लीजिए या कोई भी बुक से बना लीजिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज होता है उसको आप कंप्लीट 2-3 बार बना जाइए, फिर वो छूटना ही नहीं है। आपका 1-2 क्वेश्चन इंप्रूव हो गया, हर टॉपिक से 1 क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, धीरे धीरे इस ढंग से आपके मार्क्स 2-2 नंबर, 4-4 नंबर करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने साल भर में बढ़ जाते हैं। और तरीका भी यही है कि आपके अभी 100 आ रहे हैं, कोई टॉपिक जो छूट रहा है जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक एक टॉपिक उठा के उसको कंप्लीट कर दिया जाए और उसके बाद वो टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वो टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे और वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे के जाएंगे। तरीका यही है। इंग्लिश का जो बेस्ट तरीका यही है कि आपको
जो भी आया है, जो भी गलत क्वेश्चन हुआ है, वो कैब वगैरह एक बार रिवाइज भी हो जाता है। उसी कारण से एक वो कैब है, उसके 4 ऑप्शन है। तो अगर 25 क्वेश्चन में 5 वो कैब आते हैं तो 5 बच्चे 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता है, 25 वो कैब आपका। तो ये रिवीजन का भी बेस्ट तरीका है, आपका टाइमिंग मेंटेन करने का बेस्ट तरीका है। ठीक, आपको टाइम देखना है कि मैथ्स वगैरह में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए। ये धीरे धीरे अगर आप कम करेंगे, अभी अगर जो आपका 35 मिनट लग जा रहा है 25 क्वेश्चन मैथ में, अगर जो आप उसको धीरे धीरे कम करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बनेंगे। पर कैसे कम होगा, वो आपको डेली कुछ ना कुछ डिसाइड करना, कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा कैसे कम होगा। आपको एक मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चैप्टर वाइज, तो इस ढंग से आपका टाइम कम हो जाएगा। तो मेन तरीका यही है आपका मॉक अटेम्प्ट करने का। ठीक, बाकी दूसरा जो तरीका है, तरीका नहीं मतलब क्या और चीज़ों का ध्यान रखना है। मॉक में आपको एसएससी के मॉक, जैसे रेलवे वगैरह के मॉक्स में टाइम का इतना दिक्कत नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है जीएस बेस्ड एग्जाम में। पर जिसमें मैथ रीजनिंग आ जाता है उसमें टाइम का इशू होता है। और एसएससी तो ऐसे भी जितना क्वेश्चन है उससे बहुत कम टाइमिंग होता है। तो उसमें आपको जो जो बेस्ट तरीका है कि पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप अटेम्प्ट ले लें। जो इस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, या देख के ही पता लग जाता है कि इस टॉपिक में मैं वीक हूँ, ये क्वेश्चन मुझे फंसाएगा, या क्वेश्चन बहुत लेंदी सा है, वो देख के ही लग जाता है भाई कि ये 2-3 मिनट ले लेगा, उसके बाद बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में स्किप करें। जब टाइम बचेगा तो उस टाइप के क्वेश्चन देखा जाएगा। ये मैथ्स में और रीजनिंग में ये चीज़ चलेगा। इंग्लिश में ऐसा होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा वो बाद में भी नहीं बनेगा। ऐसा डाउट जैसा रहेगा कि ये वर्ड मैंने पढ़ा है अभी नहीं याद आ रहा है, तो उस चीज़ को आप स्किप करके आगे बढ़िए, फिर आके बना लीजिए दोबारा टाइम में। जीएस में भी ऐसा ही है कुछ, अगर ऐसा 1-2 डाउट रह रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे याद है पर अभी भूल रहा हूँ, तो मे बी सेकेंड अटेम्प्ट में वो सही हो जाए, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी आपको अटेम्प्ट लेना है ले लीजिए। बाकी निगेटिव मार्किंग का आप ध्यान रखें हमेशा कि एसएससी के एग्ज़ाम में मेंस में अब 1/3 हो गया है, तो निगेटिव मार्किंग आपको नहीं ही लेना है। तो वो आदत आप अभी से ही बनाएंगे तो वो धीरे धीरे करके वो इम्प्लीमेंट होगा आदत। तो इसी ढंग से आपको मॉक लगाना है। मॉक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, और एनालिसिस में मैंने जो बताया है एक एक टॉपिक उठा के अगर जो आप कवर करते जाएंगे, आप खुद सोचिए कि अगर जो एक टॉपिक आज करा, एक टॉपिक कल करा, 6 महीने के पीरियड में 180 दिन होते हैं, 180 टॉपिक आपके क्लियर हो सकते हैं। तो कितना इम्प्रूव हो जाएगा मात्र 6 महीने में, ये चीज़ समझिए। और जो ये नहीं समझता है उसके मार्क्स वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।